हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कमोडिटी ट्रेडिंग होती क्या है। मतलब कि जब आप स्टार्ट करेंगे कमोडिटी ट्रेडिंग, इसमें आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें स्टार्ट करने के बाद आपको कितना प्रॉफिट होगा, कैसे आप MCX NCDEX इनका क्या मतलब होता है, और कैसे आप एक गोल्ड को बाय करेंगे, कैसे आप क्रूड ऑयल को हम बाय करते हैं कमोडिटी के अंदर, और जो NCDEX के अंदर कौन से ट्रेडिंग सेगमेंट होते हैं जिससे कि हम उनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, और MCX के अंदर हम क्या क्या ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ पता चल जाएगा कमोडिटी ट्रेडिंग का, कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है, हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी टाइमिंग क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाँ कमोडिटी ट्रेडिंग होती क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कमोडिटी ट्रेडिंग, इसका मतलब क्या होता है कमोडिटी का। कमोडिटी का मतलब होता है जो चीज़ हमें नेचर से मिली है उसको हम बोलते हैं कमोडिटी ट्रेडिंग। अब नेचर से हमें कौन सी चीज़ मिलती है, अभी कमोडिटी के अंदर दो तरह की हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके अंदर हम जानेंगे कि नेचर से हमें कौन सी चीज़ मिलती है, हम उसको किस में काउंट करेंगे। कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आता है इसके एग्रीकल्चर, जिसमें हम ट्रेडिंग करते हैं एग्रीकल्चर ट्रेडिंग। दूसरा होता है नॉन एग्रीकल्चर। अब सबसे पहले बात करेंगे हम एग्रीकल्चर की, फिर नॉन एग्रीकल्चर की। अब नॉन एग्रीकल्चर के अंदर भी हम उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तीन पार्ट में कौन कौन सी ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इसके अंदर पूरे 100% में से सिर्फ 15% ट्रेडिंग करी जाती कमोडिटीज़ के अंदर। और नॉन एग्रीकल्चर जो ट्रेडिंग होती है, नॉन एग्रीकल्चर, इसके अंदर 85% प्लस ट्रेडिंग होती है ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेली। तो मतलब जो सबसे मेन है वो नॉन एग्रीकल्चर, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। अब नॉन एग्रीकल्चर अंदर कौन कौन से सेगमेंट आते हैं और एग्रीकल्चर के अंदर कौन कौन से आते हैं, अब हम देखते हैं। सबसे पहले नॉन एग्रीकल्चर। नॉन एग्रीकल्चर के अंदर सबसे पहले तीन सेगमेंट आते हैं, आप देखेंगे। एक तो एनर्जी, एनर्जी सेगमेंट होगा। एनर्जी के अंदर कौन कौन से होंगे आपके पास, देखा होगा क्रूड ऑयल। सेकंड होगा आपका नेचुरल गैस, और थर्ड होगा आपका कोल। आपके ये होंगे नॉन एग्रीकल्चर के एनर्जी सेगमेंट के अंदर। अब नॉन एग्रीकल्चर में सेकंड सेगमेंट कौन सा होता है, वो होता है बेस मेटल। बेस मेटल में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं सिर्फ इन सेगमेंट के अंदर, जैसे कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, स्टील एंड निकल। इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं बेस मेटल के अंदर। और इसमें थर्ड आता है, तीन होते हैं इसके अंदर, तीसरा आएगा इसमें आपका प्रीमियर मेटल। इसमें कौन सा होगा आपका, प्रेशियस मेटल में आपका होगा गोल्ड, जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, सिल्वर एंड प्लैटिनम। आपके तीन होंगे प्रेशियस मेटल में, गोल्ड, सिल्वर और मेटल। तो आपको पता चला कि नॉन एग्रीकल्चर के अंदर तीन तरह के सेगमेंट होते हैं। फर्स्ट एनर्जी, सेकंड बेस मेटल, तीसरा प्रेशियस मेटल। एनर्जी के अंदर आपने देखा क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड कोल। बेस मेटल के अंदर आपका कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, स्टील एंड निकल। और जो प्रेशियस मेटल है उसके अंदर गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम। तो इस तरह तीन में हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि इसमें कैसे क्रूड ऑयल का बैरल होता है, कैसे हम गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा जो नॉन एग्रीकल्चर है, नॉन एग्रीकल्चर के अंदर 85% प्लस की ट्रेडिंग की जाती है। आपने अब इसमें गोल्ड भी ले सकते हैं, सिल्वर, क्रूड ऑयल और जिंक, इसमें आप वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब चीज़ आती है कि MCX और NCDEX, इसका क्या मतलब है। जो नॉन एग्रीकल्चर ट्रेडिंग होती है वो होती है MCX के अंदर, और जो NCDEX के अंदर एग्रीकल्चर ट्रेडिंग होती है और NCDEX के अंदर। अब MCX का मतलब क्या है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इसकी फुल फॉर्म इसको मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। जो MCX के अंदर टोटल आपके जो मैंने अभी बताया आपको नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होंगे, वो सिर्फ सारे MCX के अंदर आएंगे। एनर्जी के अंदर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कोल इंडिया, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। एग्रीकल्चर में आप कौन कौन सी ट्रेडिंग होती है। सबसे पहले एग्रीकल्चर के अंदर आपको NCDEX, इसके अंदर ये इसकी एक्सचेंज होती है। इसकी फुल फॉर्म होती है एन से नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज NCDEX जो एग्रीकल्चर के अंदर एक इसका सेगमेंट होता है।
अब जो कल्चर के अंदर आपके कौन कौन से प्रोडक्ट्स आएंगे जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, सोयाबीन, चना, शुगर, रबर, वीट, मतलब कि जो खेती करके उगाए जाते हैं वो आपके एग्रीकल्चर के अंदर आएंगे। नॉन एग्रीकल्चर के अंदर जो नेचुरल से मतलब किसी जिस तरह गोल्ड, सिल्वर, वो प्रोडक्ट मिलते हैं वो आएंगे आपके नॉन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर आप ट्रेडिंग इनमें कर सकते हैं। जो NCDX के अंदर ट्रेडिंग, इसका एक सेगमेंट होता है, जिस तरह यहाँ पे आपने देखा होगा NSE BSE, इस तरह एग्रीकल्चर के अंदर NCDEX आपका सेगमेंट होगा। इसमें आप सोयाबीन, चना, शुगर, रबर या जो आप इसमें ट्रेडिंग ये कर सकते हैं। बट इसमें 15% के आसपास ट्रेडिंग होती है, बहुत कम ट्रेडिंग करी जाती है एग्रीकल्चर के अंदर। जो मोस्टली ट्रेडिंग होगी आपकी नॉन एग्रीकल्चर के अंदर करी जाएगी। अब मेन चलते हैं कि सबसे ज़्यादा ओवरऑल अगर देखा जाए कमोडिटी के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किस चीज़ में होती है? क्रूड ऑयल के अंदर, गोल्ड, कॉपर एंड सिल्वर। 4 प्रोडक्ट आपके ऐसे हैं, क्रूड ऑयल, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, जो सबसे ज़्यादा कमोडिटी के अंदर ट्रेडिंग करी जाती है, और चारों के चार आपके नॉन एग्रीकल्चर के अंदर आते हैं। अब आगे चलते हैं कि इसमें जो क्रूड ऑयल होता है वो 100 बैरल का एक लोट माना जाता है। क्रूड ऑयल 100 बैरल का एक लोट होता है। और सेकंड आप देखें गोल्ड आपने देखा होगा, जो आपको लोट होगा वो 1 kg का एक लोट होगा। आप एग्जांपल लगाएंगे, अगर 10 ग्राम 50,000 का आता है तो 1 kg 50 लाख हमें इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे। बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करने जाएंगे तो आपको एक लोट साइज में एक प्रीमियम वैल्यू इन्वेस्ट करनी पड़ती है। प्रीमियम वैल्यू से इन्वेस्ट करने के बाद आप उसको एक जिस तरह डेरिवेटिव्स के अंदर, कमोडिटी ऑप्शन के अंदर उसको आप बाय कर सकते हैं। बट वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक एक वीडियो करके आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक आपको सब कुछ सिखाऊंगा। ये फर्स्ट वीडियो थी जिसमें आपने बेसिक देखा हुआ कि कैसे एक्सचेंज होती है, MCX क्या होता है, NCDEX क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है, नॉन एग्रीकल्चर ट्रेडिंग क्या होती है, उसके बाद नॉन एग्रीकल्चर में कौन कौन से सेगमेंट आते हैं, और उसके बाद क्रूड ऑयल में कितना बैरल होता है, गोल्ड के अंदर कितना 1 kg का लोट होता है। अब मेन है इसकी टाइमिंग, आप किस टाइम से किस टाइम तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो कमोडिटी मार्केट की टाइमिंग है वो 9 AM से लेके 11:30 PM, मतलब कि सुबह 9 बजे से लेके रात को 11:30 बजे तक की मार्केट ओपन रहती है। आप किसी भी टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं। जिस तरह आपने देखा हुआ इक्विटी मार्केट ट्रेडिंग 3:30 पे क्लोज हो जाती है, बट ये 11:30 इवनिंग रात को क्लोज होगी। तो आप इस टाइम सुबह 9 से लेके रात को 11:30 बजे तक किसी टाइम आप ट्रेडिंग कर सकते हैं कमोडिटी। अगर आप जॉब भी करते हैं तो आप शाम को आके ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपके नाइट शिफ्ट है तो आप डे में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये आपकी 9 से लेके 11:30 मतलब कि 14.5 घंटे की आपका ओपनिंग रहती है कमोडिटी मार्केट। इस तरह आप इस तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आपका अकाउंट किसी भी मान लो एंजल ब्रोकिंग के अंदर है तो ये सेगमेंट ऑलरेडी अकाउंट एक्टिवेट नहीं होता कमोडिटी का, आपको एक्टिवेट करवाना पड़ता है। वो आप कस्टमर केयर से बात करके उसको अकाउंट को एक्टिवेट करवा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट ऐप के अंदर जाके वहाँ से 6 मंथ आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगेगा, या फिर आपकी जो सैलरी स्लिप उसको सबमिट करके आप एक्टिवेट करवा सकते हैं कमोडिटी अकाउंट्स को। उसके बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये मैंने एक बेसिक वीडियो बनाई जिसमें आपको पता चला क्या क्या चीज़ होती है, कैसे टाइमिंग होती है, कितनी इसमें कितनी ट्रेडिंग होती है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक शेयर और ज़रूर करना। और अगर आपके पास एंजल 1 का 5 पैसे का या फिर आपका जो अपस्टॉक्स का अकाउंट नहीं है तो आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन लिंक में अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल्स और लिंक मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।